सांगली दौऱ्यावर आलेले राज्य सफाई कामगार आयोगाचे अध्यक्ष शेरसिंग डागोर यांनी आज सांगली महापालिकेत पत्रकार परिषद घेतली। यावेळी सफाई कामगारांच्या घरकुल, आरोग्य, विमा, शिक्षण आणि रोजगारासंदर्भात विविध महत्त्वाचे निर्णय जाहीर करण्यात आले। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर श्रमसाफल्य योजनेअंतर्गत सफाई कामगारांना घरकुल देण्यासाठी नगर परिषद आणि महानगरपालिकांना 3 महिन्यात DPR तयार करून जिल्हाधिकारी कार्यालयात सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत। नागपूरच्या धर्तीवर TDR मॉडेलद्वारे घरकुल उभारलं जाणार आहे। सफाई कामगारांच्या मुलांच्या उच्च शिक्षणासाठी, शिष्यवृत्ती, स्वयंरोजगार आणि उद्योगासाठी लवकरच महाशिबिर आयोजित करण्यात येणार आहे। पोशाख, स्वेटर आणि रेनकोटसाठीची रक्कम थेट DBTद्वारे खात्यात जमा केली जाणार आहे। तसेच 1,25,00,000 रुपयांचा अपघाती विमा, नैसर्गिक मृत्यूवर 5 लाख आणि कुटुंबासाठी 5 लाख रुपयांपर्यंत आरोग्य विमा देण्याची योजना आहे। 24 सॅनिटरी इन्स्पेक्टरच्या पदोन्नतीसह त्यांच्या प्रमाणपत्रांची तपासणी करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत। यावेळी महापालिका आयुक्त संजिता महापात्रा, अतिरिक्त आयुक्त राहुल रोकडे, उपायुक्त अश्विनी पाटील, स्मृती पाटील, विद्या पाटील, समाज कल्याण सभापती गीता पवार, सहाय्यक आयुक्त तैबिरा दडस, श्वेता सुर्वे, ऐश्वर्या माने, कामगार अधिकारी विनायक शिंदे, वरिष्ठ स्वच्छता निरीक्षक सागावकर तसेच सफाई कामगारांचे नेते महेंद्र चंडाळे आदी उपस्थित होते। और सांगली मेरा जिला अधिकारी कार्यालय में सफाई कामगारों के विषय में महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें अनेक निर्णय लिया गया, जिसमें हमको एक महत्वपूर्ण निर्णय लगता है कि डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर श्रम साफल्य योजना के तहत इनको आवास उपलब्ध होना था। ये 2008 का परिपत्रक है, उसके अनुसार कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन आज इस पर निर्णय हो गया है कि हमने इनको 3 महीने का वक्त लिया है। DPR पूरे नगर परिषद, CO, महानगर पालिका और सभी डिपार्टमेंट को आज निर्देशित किया गया कि आप इसका DPR प्लान बना के सब माननीय कलेक्टर साहब की तरफ दे दीजिए। और इस पे कई बार एक बहुत बड़ी बात होती थी कि फाइनेंस का प्रॉब्लम जाता था कि जमीन तो महानगर पालिका उपलब्ध करा देगी, जिलाधिकारी कार्यालय करा देगा, लेकिन फंड नहीं होता था। लेकिन आज हमको बताते हुए खुशी हो रही, नागपुर के तर्ज पे हमने नागपुर में एक TDR सैंक्शन करवा दिया, GR। वो GR ऐसा है कि 30% कमर्शियल बिल्डर बेच सकता है और 70% वो महानगर पालिका जो अपने कामगारों को दे रही है, वो मकान भी बना के दे रहा है। उसी तर्ज पे नागपुर में भी बन रहा है। तो एक TDR का जो GR है वो भी निकल गया है, वो भी इनको बहुत एक सहायता पूर्वक होगा। वैसे निर्णय बहुत गंभीर हुआ कि सफाई कामगारों के बच्चों को जो समाज कल्याण की जो जुड़ी योजना है, कैसे इनको हम लोग स्वयं रोजगार की ओर जोड़े, कैसे इनके बच्चों को उद्योगपति बनाए, कैसे इनके बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए हम समाज कल्याण की जो शिष्यवृत्ति योजना है इन तक पहुंचे, उस पर निर्णय हुआ। एक बढ़िया महाशिविर नगर परिषद, महानगर पालिका, जिलाधिकारी कार्यालय के सहयोग से एक वो आने वाले महीनों में होने वाला है। उसमें सभी योजना का इनको जानकारी देके उस योजना को जमीनी स्तर पर उतारने का काम होने वाला है। आज निर्णय ऐसे भी हुआ कि इनको ड्रेस, स्वेटर, रेनकोट ये सुविधा बराबर पूर्तता नहीं हो पाती थी परचेस, तो DBT के जरिए इनके अकाउंट में हो जाएगा, वो निर्णय भी हो गया। आरोग्य के लिए इनका निर्णय महत्वपूर्ण हुआ कि जो बैंक में इनकी सैलरी रखते हैं उससे एक एग्रीमेंट करके इनको 1.25 करोड़ का एक एक्सीडेंट इंश्योरेंस हो, इनको नेचुरल डेथ पे 5 लाख का हो, इनको हेल्थ इंश्योरेंस के लिए 5 लाख का इनके सह परिवार सम्मिलित करके वो भी एक डिसीजन हो गया। ऐसे कई अनेक महत्वपूर्ण निर्णय आज इस दोनों बैठकों में हो गए। SI के बारे में आपने SI का एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि मुझे जानकारी है कि 24 SI है। अब 4 वार्ड, 4 प्रभाग और 24 SI कैसे होना चाहिए। तो SI का मेरे पास जो कंप्लेंट आई थी, कंप्लेंट ये है कि कई लोग ने जो इस क्वालिफिकेशन में नहीं भी बैठते, उन लोग का प्रमोशन हो गया है। तो ये लोग SI में कहाँ से डिप्लोमा लाए SI का, क्योंकि SI का मेरी जो जानकारी है, एक नागपुर और एक मुंबई, ऐसे 2 जगह होता है। कोई SI बताया मैं पुणे से लाया, तो ये कहाँ से लाया, तो हम इसकी इंक्वायरी जांच भी बैठाएंगे। 7 दिन में हमने मैडम से बोले इनका पूरी जानकारी अहवाल हमारे आयोग के ऑफिस में पेश करिए, उसकी हम तपासनी करने के बाद जो निर्णय होगा हम महानगर पालिका आयुक्त और हम मिलकर करेंगे। मैडम 4 महीने से यहाँ पे अच्छा तरीके से काम कर रही है, उनके बारे में क्या? देखिए, मैडम से मेरे संबंध, जब मैडम जिला परिषद की CEO थी अमरावती, तो मेरा उनका परिचय था, लेकिन बहुत ज्यादा परिचय नहीं हो पाया था, क्योंकि कलेक्टर मेन था, वह मैडम बाजू थी। वो फोटो भी मैं दिखा सकता हूँ आपको। तो
मैंने बोला मैडम मेरे को यहाँ पहचाने टाइप लगे, ऐसी मेरी मुलाकात हुई जिलाधिकारी कार्यालय में। लेकिन मैं मैडम के बारे में आपको इतना बताना चाहता हूँ कि मैं भी पूरा महाराष्ट्र घूम रहा हूँ, देश भर भी घूमने का सौभाग्य मिलता है। जब मैं IAS IPS को देखता हूँ तो मेरे समझ में आता है कि कौन काम करने की जिनमें एक जिज्ञासा है और कौन काम कर नहीं सकता। लेकिन मेरे को इतना पूरा विश्वास है कि मैडम ये सब काम करेगी, और मैडम में काम करने की जो आतुरता है, मैं ये बोलता हूँ कि पहले ऐसी महानगर पालिका आपने देखी नहीं होगी, इससे अच्छे देखे होंगे आप, ऐसी मैं आशा करते हुए आज यहाँ से जाता हूँ, है ना। धन्यवाद आप सबका। आढावा घेण्यासाठी पाहत रहा N24 मराठी न्यूज चॅनल।